इस वक्त जश्न विलादत की धूम है और जगह जगह तैयारियां जारी हैं। ऐसे में मीटिंगों का दौर भी जारी है। इस वक्त हमारे साथ तारिक खान साहब जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं जुलूस मोहम्मदी को लेकर। तो सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। देखिए, मोहसिन इंसानियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का मौका है। इसको हिंदुस्तान में 5 सितंबर को मनाया जाएगा। हम सब लोग हर साल, आप हमेशा देखते आए हैं कि बड़े दिल से इस मौके को मनाते हैं और जुलूस हम निकालते हैं और उसके बाद वो जुलूस शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए अंजुमनों के साथ जो नाते पाक पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। जिन्हों जुलूस का जगह जगह पे स्वागत होता है, खैर मकदम होता है और तमाम किस्म के इंतजामात भी रहते हैं। देखिए, ये 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी जश्न विलादत का मौका है। इस मौके को सभी लोगों को एक साथ आकर मिलकर मनाना चाहिए। दूसरी अहम बात एक और जो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि देखिए, कुछ जुलूस में कुछ कमियां आ गई अगर, तो उसको हमको दूर करना है। जैसे कि जुलूस में क्या हुआ कि जो हमारे आलिम दीन हैं या जो इस्लाम के जानकार हैं, मैं नहीं, उन्होंने हम लोगों से बताया कि जो इस तरीके का डीजे का प्रयोग होने लगा, उसके बाद उसमें और किस्म से जो डीजे है उसमें वो नात की जगह वो डांस और गाने में कन्वर्ट हो गया, जो चीज़ गलत है, जिसको हम लोगों ने मना किया। मगर अब मैंने इससे पहले जब मीटिंग हुई अंजुमन की, मैंने उसमें मना किया। उसके आगे मैं एक और अपील करना चाहता हूँ यहाँ की आवाम से। देखिए, ये तो कमेटी ने सख्ती से उनको मना किया, कमेटी ने उनको रोका, लेकिन इसको दो भाग में बांटते हैं। एक तो सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि अपने आसपास आपके जो भी लोग हैं उनको इस बारे में समझाया जाए कि ये चीज गलत है। जो गलत है उसको समझाया जाए। हर तबका मान लेते हैं कि जो भी उम्मती है वो इस चीज को मानेगा कि ये चीज गलत है। आपके आसपास के लोग अगर इस चीज का बीड़ा उठा लें, कमेटी तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन वो लोग भी इस चीज का बीड़ा उठा लें कि उन लोगों को समझाना शुरू कर दें कि भाई ये चीज गलत है। आप नाते पाक पढ़िए, आप नात अपने साउंड में लगा लीजिए, आप नारे लगाइए, आप और भी बातें कह सकते हैं, अच्छी नबी की सीरत बता सकते हैं, चलते चलते हाथ में फूल लेकर चल सकते हैं, और भी ऐसे 10 तरीके हैं और दसियों नात मैंने इसके लिए। अब मैंने इसको दो तरीके से कोशिश किया है कि इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए। एक तो इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आवाम की जरूरत है। दूसरा, मैंने वार्डों में जाकर हर मोहल्ले में मीटिंग लगाई है। हम उनको समझाएंगे कि ये चीज गलत है। मैं उदाहरण देता हूं आपको। हमें शुगर की बीमारी हो गई, डायबिटीज। डायबिटीज क्या होता है कि खून में हमारे शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तो हम क्या करते हैं, दवा खाते हैं, इलाज करेंगे, उसके लिए डॉक्टर को दिखाएंगे, फिर और अगर वो बढ़ जाएगी तो हम और मुश्किल इलाज करते हैं, हम इंसुलिन लेने लगते हैं। लेकिन कभी आपने सुना है कि हम पूरा अपने खून जिस्म का निकाल के फेंक देते हैं? नहीं करते, हम इलाज करते हैं। ये यहां पर यही मसला है कि सभी लोग उस जिस्म के अलग अलग हिस्से हैं, खून है, दिल है, कलेजा है, फेफड़ा है। अगर उसमें कोई किस्म की कमी आ गई है, उसका इलाज करना है, उसको ठीक करना है, ना कि उसको खाल के फेंक देना है। इसलिए इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मैंने आज भी 2 वार्डों में मीटिंग रखी है। एक मीटिंग चांदपुरे में है और अच्छी बात यह है कि लोग मान रहे हैं। आज से लेकर और 12 रबीउल अव्वल तक रोज मेरी हर वार्डों में मीटिंग है। आप सब लोग जहां जहां भी हैं वहां अपने आसपास के लोगों से ये समझाएं कि आपसे ये इल्तिजा है, प्यार से, और उनको सख्ती भी किया जाए। मैंने सख्ती भी की है, लेकिन उनको तरीका भी बताया जाएगा कि हम और क्या क्या इसको बेहतर बना सकते हैं। इस तरीके की चीजें ना हो। जुलूस को जिस शक्ल में वो निकलना चाहिए वो निकले, मगर इस दौर में जुलूस निकल रहा है, ये भी अच्छी बात है, सभी को आना चाहिए, उसमें शामिल होना चाहिए। हम ये भी इल्तिजा करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और जुलूस में शामिल हों, शिरकत करें अपनी, और इन सब चीजों को कम करने में जो हमारी मुहिम है
नबी हमारी शान, नबी हमारी जान, ये हमारी मुहिम है। इस मुहिम का हिस्सा बने। हम लोग जगह जगह जाएंगे, लोगों को समझाएंगे। मैंने आज 2 जगह मीटिंग रखी। आज से लेकर 4 तारीख तक मैं हर वार्ड में जाऊंगा और इस चीज का लोगों को अपडेट भी देता रहूंगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं, उनको समझा रहा हूं। और जो कमियां हैं, जैसे जुलूस में बीच बीच में टुकड़े रहते हैं, उनको भी ठीक करना है, उनको सबको साथ। इसके लिए भी मैंने मीटिंग बुलाई है और कमेटी के सदस्य भी, जो हमारी कमेटी के सदस्य हैं, वो भी जाएंगे मोहल्लों में, हम भी जाएंगे, सभी लोग जा रहे हैं, समझा रहे हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, हमारा एक प्रोग्राम होता है मेडिकल कैंप का, आप जानते हैं, वो भी होने वाला है। हम फ्री में दवाएं देते हैं, मुफ्त में, और बहराइच के लगभग सभी बड़े डॉक्टर उसमें आते हैं। तो हम ये भी आपके चैनल के माध्यम से दरखास्त करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, उसमें टाउन करें। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर भी और कोई तरीका हो सकता है कि हम ईद मिलादुन नबी को उस तरीके से मनाएं जिससे ये लगे कि इनकी सीरत और इनके किरदार में ये चीज़ें झलकें कि हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी सीरत को ऐसा दिखाएं कि हम इसलिए नबी को मोहसिन इंसानियत और कहा गया है कि इंसानियत का पैगाम लेके आए थे, तो हमें ये पैगाम इन्हीं सब कामों से, अपनी सीरत से दिखाना है कि हम एक बेहतर पैगाम दे रहे हैं। अभी देखा गया था कि कुछ दिन पहले आपके आवास पर एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें काफी लोग शामिल हुए थे। क्या कुछ रहा उस मीटिंग में? मीटिंग में देखिए, मीटिंग हर साल होती है हम्म, और उस मीटिंग में लोगों को कहा गया कि आप जो चीज़ गलत है उसको ना करें, जुलूस को और बेहतर बनाने की कोशिश करें। मगर देखिए, ऐसा होता है कि 2 किस्म के लोग हैं। एक जो जुलूस कहते हैं कि ये नहीं निकलना चाहिए, और कहते हैं कि निकलना चाहिए। अब जुलूस निकलता आ रहा है कई सालों से और पूरी शान शौकत से निकलता है, लेकिन उसमें अगर कुछ दिक्कतें हैं तो उसको दूर करेंगे। मैंने अभी आपको उदाहरण देकर समझाया इस बात को कि हम उसको दूर करेंगे। और उनको जो तमाम, जैसे हम लोहे का रॉड ले आते हैं, नहीं लाना है, लकड़ी की चीज़ों का इस्तेमाल करना है, कोई दुर्घटना ना हो, पहली बात। और दूसरी बात कि किसी भी तरीके के ऐसे नारे नहीं लगाने हैं जो किसी को तकलीफ पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है, फिर से कह रहा हूं मैं, कि मैं कोई आलिम दीन नहीं हूं, लेकिन इतना एक जाहिल के रूप में इतना ज़रूर जानता हूं कि नबी की सीरत यही थी कि हम दिखाएं कि हमारे अंदर अदब है। उस अदब को आप कैसे उस जुलूस में दिखाते हैं, यही मेन मकसद है। और अगर वो अदब आप नहीं दिखा पा रहे हैं और कुछ और दिखा रहे हैं, तो उसको हर किस्म से रोका जाएगा, समझाया भी जाएगा। लेकिन जब अगर इंजेक्शन लगाना पड़ेगा या सख्ती करनी पड़ेगी तो सख्ती भी करेंगे। लेकिन हम समझा भी रहे हैं। हमने सिर्फ हवाई बातें नहीं की है। मेरा कतई ये यकीन नहीं होता है कि हम हवाई बातें करें और कह दें कि हाँ ये चीज़ गलत है। नहीं, उसको नीचे जाना है हमको। मैंने सोचा कि ये सिर्फ कहने से इस चीज़ को लोग नहीं मानेंगे, उनको और जाकर मैंने उस मोहल्ले के इमाम साहब को भी बुलाया है। देखिए, इमाम जो होता है हर इलाके का, उसकी लोग ज़्यादा बात, हम लोगों की बात तो खैर मानते नहीं है। तो वहाँ मैंने इमाम साहब को भी बुलाया है और इमाम साहब के सामने मैं इस बात को रखूंगा कि इमाम साहब ये बताइए ये सही है या गलत है। तो उसके बाद मुझे लगता है कि सूरत हाल बदलेगी। कल मेरी सलारगंज में मीटिंग है। मैं चाहूँगा कि लोग, जगह सलारगंज की नहीं मुकर्रर है, आज मेरी चांदपुरे में और एक जगह और वहीं सलारगंज में, वहाँ पर मेरी मीटिंग है। वहाँ पर वही लोग रहेंगे जो अंजुमन में जाते हैं। उनको मैंने कहा है कि वहीं पर बुलाइए और उनको उस इलाके के इमाम के साथ और उस इलाके के जिम्मेदार लोगों के साथ बैठकर समझाएंगे। मगर मैं दरखास्त करता हूँ, जो लोग आसपास हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी को समझें। मुद्दा उठाना अच्छा है, मगर उसको सही करने के लिए कुछ कदम भी उठाने पड़ते हैं और कदम उठाने की जिम्मेदारी सबकी है। ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी है। हम उस जिम्मेदारी को बखूबी, कमेटी के सारे मेंबर जगह जगह जाएंगे, निभाएंगे, लोगों से मिलेंगे, उनको समझाएंगे कि इसको और बेहतर हम कैसे बनाएं। तो ये तारिक खान साहब हैं जो कि इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ और तमाम सारी चीजें जुलूस मोहम्मदी को लेकर आपके सामने रख रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि किस तरह से वार्ड दर वार्ड आप जा रहे हैं, लोगों से वार्ता करें, उनसे जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं और जो चीजें हैं वो उनके बीच रख रहे हैं।
होना भी यही चाहिए कि जो जुलूस मोहम्मदी है बड़े ही खुलूस मोहब्बत के साथ निकलना चाहिए। ये चूंकि एक इंसानियत का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है, आप सुकून से दें, ज्यादा बेहतर होगा। NNY 24/7 न्यूज की खबरों से जुड़े रहने के लिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से जुड़े और बने रहें NNY 24/7 न्यूज के साथ। NNY 24/7 न्यूज, द स्मार्ट जनरेशन वेब एंड डिजिटल मीडिया।